हेलो बच्चों। हम लोग जा रहे हैं आज ये अल्टीमेट रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने। इसमें हम लोग आप लोगों को पता ही होगा कि नीट का फिर से दोबारा एग्जाम होने जा रहा है। इसलिए इसमें हम लोग केवल उस टॉपिक को केवल टेकअप करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्लास 11 वाला सिलेबस था आप लोगों का, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें हर साल बर्नियर कैलिपर से एक क्वेश्चन रहता है और स्क्रू गेज से भी एक क्वेश्चन रहता है और ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। राइट, तो पहला पार्ट में मैं आप लोगों को बर्नियर कैलिपर्स पढ़ा देता हूं और विश्वास रखिए कि आज पढ़ने के बाद फिर कभी बर्नियर कैलिपर्स को आप भूलेंगे नहीं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉसिंग द टाइम। ये है आपका बर्नियर कैलिपर्स। इसमें दो स्केल होता है। इसमें से ये वाला जो स्केल होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल और ये जो स्केल है जो इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड किया जा सकता है इसका नाम होता है बर्नियर स्केल। इसका नाम है बर्नियर स्केल। अब इसमें होता क्या है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही स्केल का जो जॉस है एक दूसरे से जब आकर क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो मेन स्केल का जीरो ये और बर्नियर स्केल का जीरो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है और कोइंसाइड कर रहा है और दोनों का जॉस अगर क्लोज है तब हम लोग बोलते हैं इस स्केल में कोई एरर नहीं है, ये एररलेस इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज हम कर सकते हैं। राइट, अब इसमें होता क्या है जनरली, तो बर्नियर स्केल के ऊपर जो ये खिसक रहा है इसका नाम है बर्नियर स्केल। इसमें जो डिविजन्स होते हैं ज्यादा डिवीजन होते हैं जबकि मेन स्केल के ऊपर थोड़ा कम डिवीजन होते हैं। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, तो इसका 10 डिवीजन, बर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, बर्नियर स्केल का 10 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल का 9 डिवीजन के साथ। ये मेन स्केल का फर्स्ट डिवीजन, ये मेन का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड कर रहा है 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। राइट, दोनों की तो लेंथ तो बराबर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि 10 डिवीजन बर्नियर स्केल इक्वल होता है 9 डिवीजन मेन स्केल का। राइट, ये अब इस तरह से हम कह सकते हैं तब 1 डिवीजन बर्नियर स्केल इक्वल टू हाउ मच, 9/10 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। और जनरली मेन स्केल के ऊपर जो 1 डिवीजन होता है, मेन स्केल के ऊपर जो एक डिवीजन होता है, एक डिवीजन मतलब कहीं पर भी ले लेते हैं ये वाला डिवीजन, ये जनरली होता है आपका 1 मिलीमीटर या फिर कह दीजिए 0.1 सेंटीमीटर का। जनरली ये स्टैंडर्ड कैलिपर्स की हम बात कर रहे हैं। को एग्जाम में अगर कुछ एजम्पशंस है तो उसके हिसाब से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका 0.9। अगर 1 डिवीजन मेन स्केल का 1 मिलीमीटर है तो ये आएगा इतना मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मेन स्केल का 1 डिवीजन मेन स्केल कितना के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर। तो 1 डिवीजन बर्नियर स्केल कितना के बराबर हो गया, 0.9 मिलीमीटर के बराबर। अब हमारे लिए इस हिसाब किताब करना आसान हो गया कि बर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से कितना कम है। जैसे हम बोलते हैं यहां पर मान लीजिए कि ये है मेन स्केल का एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन और बर्नियर स्केल का एक डिवीजन यहां है, तो इतना कम हो गया। अब ये है बर्नियर स्केल का एक डिवीजन और ये है मान लीजिए मेन स्केल का एक डिवीजन। तो मेन स्केल के एक डिवीजन से बर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना कम है, इसका कैलकुलेशन तो हम लोग मैथमेटिकली आराम से निकाल सकते हैं। यानी
वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन बर्नियर स्केल डिवीजन, अगर माइनस कर लें तो ये छोटा से छोटा लेंथ निकल जाएगा जिसका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं इन दोनों स्केल का इस्तेमाल करते हुए। तो इस डिफरेंस का नाम पड़ता है लीस्ट काउंट ऑफ बर्नियर स्केल। इस प्रकार हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के सामने आता है कि अगर हमको लीस्ट काउंट ऑफ बर्नियर स्केल निकालना है पहले, तो हम करते क्या है। तो हमारे लिए एक फॉर्मूला आ गया, सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि लीस्ट काउंट इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन बर्नियर स्केल डिवीजन। ये सिंपल सा तरीका हो गया। अब स्टैंडर्ड जो स्केल है उसमें तो भाई ये दिया रहेगा, लेकिन कभी अगर ऐसा बोल दिया गया क्वेश्चन में कि n प्लस वन डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल coincides with n डिवीजन मेन स्केल, अगर ऐसा आपके सामने दे दिया गया, अब इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोला गया, तो आप क्या कहेंगे, n प्लस वन डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल coincide with n डिवीजन मेन स्केल। इसका मतलब ये आप लिखेंगे कि वन n प्लस वन बर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन, और तब आप निकाल लेंगे देयरफॉर वन बर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n बाई n प्लस वन मेन स्केल डिवीजन। और एक मेन स्केल डिवीजन जरूर क्वेश्चन में दिया रहता है कि 1 सेंटीमीटर है कि 0.1 सेंटीमीटर, वो दिया रहेगा, यहां पुट कर देंगे। इस प्रकार वन बर्नियर स्केल डिवीजन हमारा निकल गया यहां से, और तब हमको लिस्ट काउंट अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला में रख देंगे, आराम से हमारा निकल गया। ठीक है, तो पहला काम हम करते हैं लिस्ट काउंट निकालने का इस फार्मूला का इस्तेमाल करके। ठीक है, एक चीज तो हमारा ये हो गया। अब आइए दूसरी बात हम करते हैं कि किसी डायमीटर को कैसे नापा जाता है, किसी छोटा सा लेंथ को कैसे नापा जाता है, किसी स्फीयर के डायमीटर को कैसे नापा जाता है, नापने का तरीका क्या होगा। तो देखिए नापने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्केल में कोई एरर है कि नहीं है। तो एरर की बात बाद में करते हैं। अगर एरर नहीं है, मतलब चेक कैसे करेंगे कि एरर नहीं है, तो बर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर दोनों कोइंसाइड कर रहा हो, जब दोनों का जॉस क्लोज है, इसका जॉस और इसका जॉस अगर क्लोज है, दोनों का जॉ अगर क्लोज है और दोनों का 0 कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये एररलेस इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एरर नहीं है, नो जीरो एरर इज देयर। अब इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, अगर एरर नहीं है तब तो हमारे पास फॉर्मूला आता है कि मान लीजिए कि किसी का हमें डायमीटर नापना है, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या चीज, फॉर्मूला क्या होता है, तो रीडिंग लेने का फॉर्मूला हमारे पास है। रीडिंग ऐसे लिया जाएगा इसका, इस फॉर्मूला के द्वारा। हाँ, रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग। अगर एरर नहीं है इंस्ट्रूमेंट में तब। अब लेने का तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर, तो इसको हम खिसकाएंगे। चलिए खिसकाया, चलिए खिसकाने के बाद मान लीजिए कि हमें जिसका लेंथ नापना है या जिसका डायमीटर नापना है, अगर स्फीयर का डायमीटर नापना है तो उसके अंदर, इसके अंदर घुसा दीजिए। अगर हमें किसी सिलेंडर का डायमीटर नापना है तो उसको यहां घुसा दीजिए, यहां पर लाके घुसा दीजिए और घुसाने के बाद इसको टाइट कर दीजिए। या किसी का लेंथ नापना है तो भी यहां पर घुसा दीजिए और घुसाने के बाद इसको टाइट कर दीजिए। जैसे यहां पर मैं यहां पर लाके यहां पर घुसा रहा, यहां पर इसको लाके हमने यहां पर रख दिया, इंसर्ट कर दिया ये सिलेंडर को, इसकी लंबाई हमको नापना है।
और उसके बाद हमने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों जास के बीच में जितना गैप है उतना ही तो इसका लेंथ होगा, उतना ही इसका लेंथ होगा। अब सवाल ये है कि इसको रीडिंग को लिया कैसे जाए। तो नंबर वन, ध्यान से कंसेप्ट लीजिए, ये आपका जॉस क्लोज था। पहले तो हम इसको खिसकाएंगे, जितना जास इसका खिसकेगा उतना ही मेन स्केल के ऊपर रीडिंग आएगा। तो पहला तो आया ये मेन स्केल के ऊपर रीडिंग, ये रीडिंग रहा। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि यहां पर मेन स्केल पर रीडिंग कितना है, मेन स्केल पर रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लिया जाएगा, तो देखना होगा कि वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस डिवीजन से आगे है। तो देखिए वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल का 6th डिवीजन से आगे है। तो मेन स्केल हो गया 6 डिवीजन ऑफ, 6 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये हो गया। और यहां पर मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू जरूर दिया जाता है। जैसे यहां पर एक डिवीजन का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो ये हो गया 6 मिलीमीटर, पहली बात। लेकिन अब देखिए कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है 6 पर तो रुका नहीं था। हाँ, अगर ये 6 पर आके कोइंसाइड किया होता, जस्ट इमेजिन कि ये 6 पर आके कोइंसाइड किया होता, एकदम 6 पर कोइंसाइड किया होता, एकदम 6 पर अगर कोइंसाइड किया होता, ऐसा कुछ, ये अगर 6 पर कोइंसाइड किया होता तब तो हम कहते कि दोनों के बीच का गैप 6 मिलीमीटर है। लेकिन ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन 6 डिवीजन से थोड़ा सा आगे चला गया है, 6 डिवीजन से थोड़ा आगे चला गया है। अब सवाल ये है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है 6th डिवीजन मेन स्केल से कितना आगे चला गया, उसका नाम पड़ेगा वर्नियर स्केल डिवीजन, या रीडिंग बोल दीजिए इसको, वर्नियर स्केल रीडिंग। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का तरीका है लीस्ट काउंट इनटू वह डिवीजन जो मेन स्केल के किसी न किसी के साथ कोइंसाइड किया, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल which coincides with any मेन स्केल डिवीजन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जैसे इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में आप लोग देखिए, लिस्ट काउंट हम लोग निकाल लिया है 0.1 मिलीमीटर, यस, इनटू, अब देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि वर्नियर स्केल का 3rd डिवीजन, यह है 3rd डिवीजन, मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल का 3rd डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। तो यहां लिख दिया जाएगा into 3, ठीक है। मेन स्केल का कौन सा डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है ये मतलब नहीं है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इससे मतलब है। ये हो गया 0.3 मिलीमीटर, ये हो गया हमारा। अब हम कहेंगे कि ये जो रड हमने इसके अंदर डाल के रखा है, इस रड की लंबाई कितनी है, तो इस फॉर्मूला में यहां रख दिया जाएगा। अब आपका रीडिंग हो गया कितना के बराबर, तो रीडिंग या लेंथ कह दीजिए,
तो आप कहिए मेन स्केल रीडिंग कितना था, 6 मिलीमीटर। तो यहां हो गया 6 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया 0.3 मिलीमीटर। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, 6 पॉइंट कितना हो गया, 3 मिलीमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तरीका रहेगा हमारा मेजरमेंट करने का। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं सिमुलेशन के जरिए क्या हम लोगों ने जो निकाला है वो वैल्यू ठीक ठाक है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। डिस्प्ले वैल्यू, यस ठीक है, आ रहा है, यस 0. यहां तक दिखा रहा है 0.63 सेंटीमीटर। हमने मिलीमीटर में लिया हुआ है, अब इसी को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो आ ही जाएगा ना। 10 से डिवाइड कीजिए, 0.63 सेंटीमीटर में आ जाएगा जब 10 से डिवाइड करेंगे। तो मिलीमीटर में पूछेगा तो मिलीमीटर में उठाएंगे, सेंटीमीटर में पूछेगा तो सेंटीमीटर रहेंगे, वो कौन सी बड़ी बात है ना। इस तरह से निकाला जाएगा। अब सवाल यहाँ पर है जीरो एरर का बात आती है, जीरो एरर। तो बच्चा लोग जीरो एरर दो तरह का होता है, दो तरह का जीरो एरर पॉसिबल है। मतलब ये कि जब 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 वर्नियर स्केल का जीरो, ठीक है, और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड ना करे। कब, जब दोनों का जास क्लोज है, मतलब दोनों के बीच में गैप जीरो है, फिर भी अगर ये दोनों का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तब हम लोग बोलते हैं देयर इज जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब ये नहीं है कि जीरो एरर है ना, सुनने में अजीब सा लगता है। जीरो एरर का मतलब ये नहीं है कि एरर नहीं है, नहीं, जीरो एरर का मतलब है कि दोनों का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब एरर है। अब एरर है तो ये एरर दो तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर और एक को बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब कहते हैं, जब दोनों का जास क्लोज है, दोनों का जास क्लोज है, फिर भी वर्नियर स्केल का जो जीरो हो वो मेन स्केल के जीरो का राइट में चला गया हो, क्लोज होने के बावजूद, मतलब यहां गैप नहीं होने के बावजूद भी ऐसा आ गया हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कोई एक्चुअली गैप है नहीं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं वैल्यू प्लेस करके। चलिए जीरो एरर यहां पर सेट करता हूं, चलिए 4 यूनिट का ऐसा हमने सेट कर दिया। अब देखिए आप लोग यहां पर क्या दिख रहा है, यस। अब देखिए हमने जब यहां पर सेटिंग कर दिया तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मेन स्केल का जीरो यहां है, जबकि वर्नियर स्केल का जीरो उसका मेन स्केल के जीरो से राइट में भाग गया है, राइट। जो मिस इंफॉर्मेशन दे रहा है, और मिस इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि एक्चुअली यहां पर गैप है नहीं, फिर भी यहां पर दिखा रहा है कि थोड़ा गैप है। मतलब गैप है नहीं फिर भी उसको गैप दिखा रहा है, मतलब एक्चुअल में कोई रीडिंग है नहीं फिर भी कुछ रीडिंग बता रहा है ना। तब क्या किया जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यू नापने के लिए, तो क्या किया जाएगा, अगर इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो क्या किया जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, हम लेंथ को नाप लेंगे और लेंथ को नापने के बाद में उसको करेक्शन किया जाएगा। और करेक्शन क्या किया जाएगा, तो हम कहेंगे करेक्टेड वैल्यू या लेंथ जो भी कह दीजिए, तो आपका रहेगा वही मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट गलत वैल्यू बता रहा है, और गलत क्या बता रहा है, तो ज्यादा बता रहा है। एक्चुअल में यहां पर गैप था नहीं फिर भी बोल रहा था कि कुछ गैप है, तो जितना एक्स्ट्रा बता रहा है लास्ट में जाके उसको माइनस कर लेंगे। ट्रिक सीखिए, अगर एरर कैसा है पॉजिटिव
मतलब ये हुआ कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का राइट में रहेगा। मतलब वो कुछ रीडिंग दे रहा होगा, एक्चुअल में रीडिंग है नहीं लेकिन कुछ दे रहा है, तो लास्ट में जाके उस जीरो एरर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जीरो एरर को माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा बता रहा है उसको हटाना जरूरी है, माइनस करना जरूरी है। इस तरह से करेक्ट हो गया। जैसे मैं सिंपल अगर यहां पर बात करूं तो चलिए इस इंस्ट्रूमेंट का मैं जैसे दिखा पा रहा हूं, फिलहाल देखिए तो कितना का जीरो एरर दिख रहा है। तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट में मैं दिख रहा हूं जीरो एरर कितना का दिख रहा है, तो दिखाई पड़ रहा है कि दोनों का जांच क्लोज है, फिर भी वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल का राइट में है। अब सवाल है कितना का जीरो एरर है, कैसे देखा जाएगा, तो देखने का तरीका या तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है कि इतना का जीरो एरर है, या फिर ऐसा बोल देगा कि जब दोनों का जांच क्लोज है उस वक्त वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का राइट में है और वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन मेन स्केल का किसी न किसी के साथ कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के किसी न किसी के साथ कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। तो जीरो एरर कितना हो गया, तो 4 इंटू लिस्ट काउंट करना पड़ेगा। यस, लिस्ट काउंट, क्योंकि वो तो मेन स्केल पर दिखेगा नहीं, वो दिखेगा वर्नियर स्केल पर ही, क्योंकि मेन स्केल का तो कम से कम इतना होता है ना, तो उतना तो नहीं है। अब 4 इंटू इसका लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर यहां पुट कर दिया, ये आ गया 0.4 मिलीमीटर। ये रहा आपका जीरो एरर। अब बाद में जब करेक्शन हम करने जाएंगे तो ये वाला वैल्यू को माइनस कर लिया जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा बता रहा है पहले ही से। तो जब जीरो एरर होगा तो कैसे नापा जाएगा इस फॉर्मूला में, आइए देखते हैं। एक तो रीडिंग लेकर मान लीजिए किसी चीज का डायमीटर नापना है, तो सबसे पहले तो हम ऐसे कर लेंगे, किसका लिया, चलिए जिसका लेंथ हमें नापना है उसको इसके अंदर डाल दिया, तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ उतना ही होगा जितना इस दोनों के बीच में गैप है। तो पहले तो हम वैल्यू निकाल लिया। कैसे करेक्टेड वैल्यू इसका निकाला जाएगा, तो करेक्टेड वैल्यू निकालने का तरीका होगा इसी फॉर्मूला में रख देंगे। देखेंगे मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो मेन स्केल पर देखते हैं, तो 1 2 3 4 फोर्थ डिवीजन मेन स्केल का फोर्थ डिवीजन से वर्नियर स्केल का जीरो आगे चला गया है। यस, तो मेन स्केल पर कितना दिख रहा है, तो 4 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल का जो जीरो है फोर्थ डिवीजन से आगे है ना, तो उसको देखा जाएगा वर्नियर स्केल पर। अब वर्नियर स्केल का देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फिर यहां पर फोर्थ ही बाई चांस यहां पर फोर्थ ही आके कोइंसाइड हो गया। चलिए, तो फोर्थ वाला कोइंसाइड दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहां पर फोर्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ डिवीजन। सो वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो 4 इंटू लिस्ट काउंट, यस, माइनस जीरो एरर, तो जीरो एरर हो गया 0.4 मिलीमीटर, ये हो गया हमारा। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 4 मिलीमीटर प्लस लिस्ट काउंट 0.1, तो ये भी हो जाएगा 0.4 मिलीमीटर माइनस 0.4 मिलीमीटर। अब यहां तो बाई चांस ये दोनों कट गया, आंसर आ गया 4 मिलीमीटर। हमेशा कटेगा जरूरी नहीं है, अब यहां कट गया तो कट गया, ये हुआ करेक्टेड वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव एरर है तो ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए, पहले एरर निकाल लीजिए। कभी कभी तो एरर डायरेक्ट ही क्वेश्चन में दिया रहता है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। बस ये ट्रिक याद रखिए कि एरर पॉजिटिव है तो लास्ट में माइनस करना है, एरर पॉजिटिव है तो लास्ट में माइनस करना है। अब देखते हैं जो हम लोगों ने निकाला है क्या वो सही है, देखते हैं। वैल्यू, डिस्प्ले वैल्यू, यस, देख लीजिए आ गया कितना, यहां पर इसने भी बताया है
0.40 सेंटीमीटर, तो ये 0.4 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आएगा ना, कितना आएगा ये 10 से जब डिवाइड इसको कर दिया जाएगा तो 0.4 4 मिलीमीटर, सॉरी 4 मिलीमीटर, ये तो आपका जीरो इधर था, 4 मिलीमीटर, यस 4 मिलीमीटर, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आएगा तो 0 पॉइंट कितना 4 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर दीजिए आगे, दिस इज आंसर। तो वैल्यू भी बता रहा है 0.4 सेंटीमीटर, हम लोगों में लिखा था 0.4 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, वो तो लास्ट में जाके आंसर हम लोग मिला लेते हैं, निकल जाता है। इस तरह से निकालना है, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है। अब नेगेटिव जीरो एरर का मतलब नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है देखते हैं। तो नेगेटिव जीरो एरर का मतलब हुआ, नेगेटिव जीरो एरर का मतलब होता है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो से लेफ्ट में चला जाए, जब दोनों का जास क्लोज है तब, जैसे मैं यहां पर सेट करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। चलिए मैंने यहां सेट कर दिया, अब देखिए ध्यान से, तो देखिए दोनों का जास जब क्लोज है तो दोनों का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का लेफ्ट में चला गया, इसमें नेगेटिव एरर है, तो इसमें आ गया नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर है, इसका मतलब है कि ये हमेशा इंस्ट्रूमेंट जो होगा हमेशा एक्चुअल लेंथ से रीडिंग थोड़ा कम देगा। क्यों कम देगा बता रहा हूं, एक्चुअल लेंथ से रीडिंग हमेशा थोड़ा कम ही बताएगा। क्यों कम बताएगा, तो देखिए अभी जास क्लोज है, अब अगर हम इसका खिसका कर लाए जीरो पर, अब वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड हो गया, कोइंसाइड हो गया। एक्चुअली यहां पर गैप है कि नहीं है, है, एक्चुअल में गैप है, और इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि नहीं है, मतलब कम बता रहा है। तो एरर अगर निगेटिव है तो करेक्टेड वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो करेक्टेड वैल्यू या लेंथ कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और नेगेटिव है तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअली थोड़ा कम बता रहा है ना, तो जितना कम बता रहा है उतना प्लस कर दीजिए, निकल जाएगा। ये हो गया, आप नेगेटिव एरर को यहां पर प्लस करेंगे, याद रखिए। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इस फॉर्मूला से निकलेगा, तरीका वही रहेगा, यस तरीका यही रहेगा निकालने का, अगर दिया रहे तो। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम क्या आता है, तो अगर डायरेक्ट नेगेटिव एरर दिया है तब तो यहां जाके प्लस कर दीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में दे देगा कि भाई नेगेटिव एरर तो है ही, साथ ही साथ ये दे देगा, नेगेटिव एरर तो है ही, साथ ही साथ ये दे देगा कि में वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये दे देगा, ये वाला चीज आपको दे देगा। अब यहां डायरेक्ट अगर 3 यूनिट दिया होता तो ठीक था, लेकिन अगर नहीं दिया है तो देखा जाए, थोड़ा चेक करते हैं कौन सा यूनिट है जो आपको कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। जब नेगेटिव एरर था तो इसमें था नेगेटिव एरर, यस। अब देखिए, यस, जब इसमें नेगेटिव एरर है तो एक्चुअली दिखाई क्या पड़ रहा है, तो देखिए दिखाई पड़ रहा है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ वाला कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है, वर्नियर स्केल का सेवेंथ वाला कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली वर्नियर स्केल का 3 यूनिट का एरर है, लेकिन चूंकि इधर से चला गया इसलिए सेवेंथ पर जाकर कोइंसाइड किया। तब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो का लेफ्ट में है, मतलब नेगेटिव एरर है, साथ ही साथ
बर्नियर स्केल का ये वाला डिवीजन किसी न किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जैसे इस केस में सेवेंथ वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो पूछा जाएगा भाई निगेटिव एरर कितना है, तो निकालने का तरीका देखिए। कोइंसाइड अगर दिया है तब लीस्ट काउंट इनटू, इस पर कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन, तो 10 माइनस जो डिवीजन कोइंसाइड किया है, सेवेंथ डिवीजन कोइंसाइड किया है तो 7। यही दिमाग में आप लोगों को रखना पड़ना पड़ेगा। मतलब इधर से देखना पड़ता है, इसमें माइनस करके देखना पड़ता है, या इधर से जाके काउंट करना पड़ता है, उल्टा जाके काउंट करना पड़ता है। क्योंकि उधर भाग गया है, तो या तो ये तरीका फील कीजिए कि इधर से काउंट करेंगे 1 2, सॉरी ये 0, यहां शुरुआत कीजिए 1 2 3, पीछे से देखेंगे तो ये थर्ड वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इधर से देखेंगे तो 7। तो निगेटिव के केस में एक्चुअली पीछे से देखना चाहिए, क्योंकि पीछे से कोइंसाइड किया है। या फिर तरीका यही रहेगा कि 10 में से 7 को माइनस कर दीजिए, ज्यादा अच्छा ये होगा। या पीछे से कैलकुलेट कर लेते हैं इधर से, तो इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोइंसाइड किया तो हो गया ना, 10 में से 7 गया 3, 0.1 मिलीमीटर इंटू कितना 3 आ गया, माइनस तो अंडरस्टूड रहेगा, 0.3 मिलीमीटर। ये हुआ आपका नेगेटिव जीरो एरर। अगर ऐसा कोइंसाइड वाला केस दिया है तब। अब बात करते हैं कि कोई रीडिंग निकालना है तो कैसे रीडिंग लेंगे। ठीक है, देखते हैं, रीडिंग निकाल के देखते हैं। अब मैं इसको खींच लिया, चलिए अब हम लोग को देखना है कि भाई रीडिंग कितना, देखना है कि रीडिंग कितना है। ठीक है, आइए देखते हैं रीडिंग कितना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेन स्केल रीडिंग कितना है। तो देखिए, देखा जाए कि बर्नियर स्केल का 0 कौन सा डिवीजन से आगे गया हुआ है, ये हम देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मिला देते हैं। बर्नियर स्केल का 0 कौन सा डिवीजन से आगे गया हुआ है, तो बर्नियर स्केल का 0 इस मेन स्केल का 5th डिवीजन से आगे गया हुआ है। तो ये हो गया 0.5 मिलीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में देते हैं, 5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में देंगे तो 0.5 दे देंगे, प्लस बर्नियर स्केल। तो बर्नियर स्केल का 0 5 से आगे है कि नहीं है, तो वो भी तो कुछ बता रहा है कितना, तो लीस्ट काउंट 0.1 इंटू बर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन किसी न किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आइए देखते हैं, बर्नियर स्केल का ये वाला डिवीजन देखिए कोइंसाइड कर रहा है। यस, कौन वाला डिवीजन, 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 5 डाल दिया। यस, प्लस एरर, निगेटिव एरर है तो प्लस कर देना है। कितना प्लस करना है, 0.3 मिलीमीटर, सब मिलीमीटर में मैंने लिया है, बाद में चाहें तो आप लोग सेंटीमीटर बदल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो 5 मिलीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर प्लस 0.3 मिलीमीटर। यस, सबको समअप किया तो आएगा ये 5.8 मिलीमीटर, ये करेक्टेड वैल्यू हो गया। तो निगेटिव एरर है तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना। और अगर निगेटिव एरर डायरेक्ट दिया है तब तो निकालना जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं दिया है और कोइंसाइड किया है तो ये दिमाग में रखिएगा कि 10 में से इसको माइनस किया जाएगा, तो पीछे से गिनना पड़ेगा निगेटिव के लिए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा वैल्यू रख के कि क्या इतना ही वैल्यू आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए डिस्प्ले वैल्यू। यस, 5.8 मिलीमीटर आया हुआ है। यस, 5.8 मिलीमीटर आया हुआ है। ठीक है, अब इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा ना 0.58, या इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5.8 मिलीमीटर, एक ही बात है।
तो वो तो बाद में जाकर हम लोग आंसर आराम से मिला लेते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसके ऊपर, वर्नियर्स कैलिपर्स के ऊपर। अब आइए बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखते हैं, पीवाईक्यू देखते हैं, और उस पीवाईक्यू के ऊपर देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में। बड़ी आसान क्वेश्चन आता है, बस इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लीजिए, आराम से प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। यस, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये वर्नियर स्केल के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं अल्टीमेट रिवीजन सीरीज को, ठीक है। अब पेज को देखा जाए, कौन सा क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन है आपका जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाएगा और कितना शॉर्टकट टाइम में इसको बनाया जा सकता है। कंसीडर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। सपोज इट्स 10 डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, राइट, ऐसा बोला है। चलिए, तो ये बोल दिया 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अब देखते हैं कि मेन स्केल पर एक डिवीजन कितना है। द लीस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 0.1, ठीक है। इसका मतलब है कि मेन जो स्केल था उसका एक डिवीजन कितना का है, मेन स्केल का एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब यहीं पर रख दीजिए इंटू 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 0.9 सेंटीमीटर। तब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, तो 10 जाके इधर डिवाइड कर देगा, 0.09 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हम निकालेंगे यहां से लिस्ट काउंट इस डिवाइस का। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, माइनस कर लीजिए 1 मेन स्केल डिवीजन कितना का है, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर। अब इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, तो 0.01 सेंटीमीटर। इतना हो गया इस वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट जब निकल गया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इतना ही देखना हमको। आइए देखते हैं पूछा क्या। अब क्या बोला है, एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल टू, अभी एक लैंग्वेज मार दे, x मतलब दूरी, डिस्टेंस, इज एट मतलब वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कहां पर है, तो 0.1 सेंटीमीटर। व्हेन द जॉस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज, जब दोनों का जास क्लोज है फिर भी वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर है, मतलब यही तो पॉजिटिव एरर हो गया। इतना राइट में है, प्लस लिखा है मतलब राइट में है, प्लस लिखा है मतलब राइट में है। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट में आ गया। कितना राइट में है, इतना। तो यही तो हो गया ना पॉजिटिव एरर। कितना हो गया, तो 0.1 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्ट दे दिया है, यहां कैलकुलेशन नहीं करना है, बस इसका लैंग्वेज पढ़ना था। ये भी निकल गया, तो पॉजिटिव एरर निकला, लिस्ट काउंट निकला। अब आइए देखते हैं, if the main scale reading for the diameter is 5 centimeter and the number of coinciding वर्नियर डिवीजन इज 8, द मेजर डायमीटर आफ्टर जीरो करेक्शन इज। तो चलिए करेक्टेड वैल्यू हमको निकाल देना है, तो लिखते हैं करेक्टेड वैल्यू। कैसे निकलेगा, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और एरर कैसा है पॉजिटिव, तो करेंगे माइनस कितना 0.1 डायरेक्ट ही डाल दीजिए, हो गया, इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग दिया है 5 सेंटीमीटर, वो तो खुद ही दिया है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। कैसे, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 8, तो 8 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.1,
0.01 माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब यहां पर निकल गया आपका 5 प्लस 0.08 माइनस 0.1। अब इन दोनों को हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं। ये आ गया आपका कितना 5.08 माइनस 0.1 या 10 लिख दीजिए, इसको आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.98 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज द करेक्टेड वैल्यू 4.98 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बस मेथड को जानिए, बहुत आसानी से बनता है। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बनते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये भी एक वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आसान है। कितना क्वेश्चन आसान है? इन ए वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन of vernier scale coincide with n division of main scale। मतलब क्या दे दिया, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होगा n मेन स्केल डिवीजन का। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा भाई, तो n/n+1 मेन स्केल डिवीजन हो गया। हमको क्या निकालने के लिए बोला है, आप देखते हैं। इफ 1 मेन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। द वर्नियर कांस्टेंट मतलब लिस्ट काउंट को ही बोलते हैं, कितना होगा। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास पहले तो देख लेते भाई कि निकालना हमको लिस्ट काउंट। निकाल दीजिए लिस्ट काउंट। क्या 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन भाई मतलब n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा n+1 माइनस n, तो ऊपर हो गया 1, नीचे बचेगा n+1 मेन स्केल डिवीजन। यस, ये हमारा हो रहा है। अब देखिए यहां पर दिया है 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.1 मिलीमीटर। तो रख देते हैं यहां पर 1/n+1 और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 मिलीमीटर। लेकिन क्वेश्चन किसमें पूछा है, सेंटीमीटर में ना। अब मिलीमीटर को किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। तो 100 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको 100 से डिवाइड करने के बाद आप लोगों का निकलेगा आंसर कितना आ जाएगा, तो n+n नीचे, और 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि नीचे आ जाएगा 100 ऊपर में 1 नीचे में n+1। सो ऑप्शन यस 1/n+1 हो गया। ये भी क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, ठीक है। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर में n डिवीजन है, मतलब ये हुआ कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना के बराबर होगा, 1/n सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है। चलिए अब लिखा है n डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तब यहां से आता है इसका मतलब कि n वर्नियर स्केल डिवीजन coincides मतलब बराबर है किसका,
n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन, वो तो एक डिवीजन कम होता ही यहाँ पर। अब यहां से निकल गया वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू हाउ मच, तो n माइनस वन बाई एन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, ये निकला। क्वेश्चन क्या पूछा है, लिस्ट काउंट, देयरफॉर लिस्ट काउंट इक्वल टू कितना, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। चलिए माइनस कर लेते हैं, तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां से लिखा दीजिए एन माइनस वन बाई एन मेन स्केल डिवीजन। एलसीएम लेंगे तो एन माइनस वन, तो ऊपर बचेगा वन, नीचे आ जाएगा एन मेन स्केल डिवीजन। यस, अब यहां सब आंसर दिया है सेंटीमीटर में, राइट। अब मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, तो यहां निकाल चुके हम लोग था वन बाई एन, तो वन बाई एन इंटू वन मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन कितना है वन बाई एन सेंटीमीटर, तो वन बाई एन इंटू वन बाई एन स्क्वायर हो जाएगा क्या, यस दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से उसी फॉर्मूला का आधार पर बन रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन आसान होता है, बस करने की जरूरत होती है, बस थोड़ा सा इस पर आप लोग मेहनत कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर्स व्हेन बोथ जॉस टच ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब क्लोज्ड है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द राइट ऑफ द जीरोस ऑफ द मेन स्केल, मतलब पकड़ में आया कि इसमें पॉजिटिव एरर है, कितना का पॉजिटिव एरर है, तो यहां लिख रहा है एंड सेवेंथ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। ठीक है, विद द मेन स्केल, मतलब अब इसको 7 इंटू क्या करना पड़ेगा, तो इसका लिस्ट काउंट करना पड़ेगा तब निकलेगा। अब लिस्ट काउंट निकालते हैं तब करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 10 डिवीजन्स वर्नियर स्केल डिवीजन्स, देन वर्नियर कैलिपर्स इज, इसका मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल का एक डिवीजन 1 मिलीमीटर है एंड देयर आर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, और उस पर टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 10, तो जाहिर सी बात है कि 10 अगर वर्नियर स्केल है उसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि 10 9 के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट ऑलरेडी, चूंकि स्टैंडर्ड वाला है, तो स्टैंडर्ड वाला वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट हम लोग ऑलरेडी पता है कितना होता है 0.1 मिलीमीटर, ये ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें पता है, तो ऑलरेडी अगर आपको पता है तो यहां पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.7 मिलीमीटर, या उसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 0.07, ये हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वाला था इसलिए हमको याद था, या आपको भी याद रहना चाहिए, अब शॉर्टकट में कर दीजिए। अब बात करते हैं, देन द वर्नियर कैलिपर्स हैज, अब यहां जीरो एरर तो ही तो पूछा है, नेगेटिव जीरो एरर ना पॉजिटिव ना, 0 से नेगेटिव ना, ये भी गलत, नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर यहां पे दिया है, पॉजिटिव एरर यहां पे दिया है, कितना पॉजिटिव एरर है 0.7 मिलीमीटर, उसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.07 होना चाहिए, सो दिस इज द आंसर, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ा, ये हमारा क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स,
वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज एम यूनिट। अब एम यूनिट मतलब यूनिट कुछ भी मान ले सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, व्हाटएवर, उसको यूनिट मान लीजिए। ठीक है, तो मेन स्केल का एक डिवीजन को कितना माना? मेन स्केल का आप एक डिवीजन मान लीजिए। ये एक मेन स्केल डिवीजन को बोला है कितना यूनिट है? एम यूनिट है बोला है। चलिए ठीक है, एम यूनिट है। इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with n plus 1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब तो ये हुआ कि n मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू व्हाट? n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, या इसको थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन। ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात है कि एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? तो एम यूनिट के बराबर, तो ये टोटल कितना हो गया? n इंटू एम हो जाएगा, ठीक है, इतना यूनिट। देयरफॉर वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हुआ बेटा? तो एन एम डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, इतना होगा। बिल्कुल, ये वन में वर्नियर स्केल डिवीजन निकल गया। पूछा क्या आपसे? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो निकाल दीजिए लिस्ट काउंट, कौन सी बड़ी बात है। वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया। वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन कितना यूनिट होता है? एम यूनिट, क्योंकि एम के रूप में ही आंसर दिया है तो वहां से डालना पड़ेगा। तो एम माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होता है? तो एन एम बाई एन प्लस 1। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एन एम प्लस एम माइनस एन एम बाई एन प्लस 1। अब ये और ये कैंसिल हो गया, आ गया आपको एम डिवाइडेड बाई एन प्लस कितना? 1। एम डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, दिस इज द आंसर। तो सारा एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहा है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा है। और लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है ना, तो क्यों ना जो श्योर शॉर्ट है, चलाक लोग यही करते हैं कि जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ना उसके ऊपर मेहनत कीजिए, राइट। थ्योरी के ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी ना थ्योरेटिकल होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन खत्म हो गया, चलिए आज इतना ही रखते हैं।